दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे किलर के किसी भी शोरूम में जो सेलिंग में ट्रैक लाइट लगता है इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, वायर कैसे डालते हैं। किसी भी प्रकार का शोरूम है, अगर सेलिंग में ट्रैक लाइट लगा है तो वहाँ पे किस बातों को ध्यान में रखना होता है, किस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वायर को डाला जाता है या कह सकते हैं वायरिंग किया जाता है। आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे जानेंगे यहाँ पे किस तरह से वायरिंग किया गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमें वायरिंग करना है, सेलिंग में हमारा ट्रैक लाइट लग गया है और यहाँ पे हमारा नीचे जो कपड़ा का रैक है वो भी है। इससे पहले और भी पार्ट को मैंने अपलोड किया है कि यहाँ पे किस तरह से सेलिंग में केबल ट्रे लगाया गया है या किस तरह से और भी इलेक्ट्रिकल वर्क किया गया है, ट्रैक लाइट लगाया गया है। अगर आप उन पार्ट को नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे बैक साइड हमारा काउंटर है और यहाँ पे इसी के अंदर हमारा स्विच बोर्ड होगा, एमसीबी बॉक्स होगा, या हम सिंपल वे कहें पूरा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम इसी के अंदर रहेगा। ये बैक साइड हमारा पाइप है, इसको हमने क्या किया है, कटिंग कर लिया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पाइप है, पाइप डाला गया यहाँ पे तोड़ लिया गया है और यहीं पे जो हमारा ये रैक लगा है काउंटर, तो ये पीछे चला जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हमें वायर को डालना है, तो वायर डालने के लिए यहाँ पे हमारे पास वायर है और यहाँ सेलिंग में हमारा पाइप डाला गया है और उसी पाइप के अंदर हमें वायर डालना है। कुछ पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। सबसे पहले हम बाहर चलते हैं, बाहर भी लाइट है तो इन लाइट को हमें गिनना होगा, यानी गिनती करना होगा। जैसे लेटर है तो लेटर के अंदर भी हमारा लाइट है, ऊपर से वेपर भी लगने वाला है तो उसके हिसाब से भी प्लानिंग करना है। तो 2 लेटर है तो दोनों का अलग अलग स्विच हम कर लेते हैं, आप चाहें तो एक भी कर सकते हैं, और एक ऊपर 3 और एक ये 4। यहाँ स्विच हम गिनती करके दिखा रहे हैं, ऐसे ड्राइंग से भी आप गिनती कर सकते हैं, ड्राइंग की वीडियो देखेंगे तो। यहाँ पे ये सभी लाइट का एक स्विच होगा तो 4 यहाँ पे हमारा पॉइंट हो गया। इसके बाद हम अंदर चलेंगे और अंदर हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अंदर आ गए और यहाँ पे सबसे पहले मुड़ जाते हैं फ्रंट साइड। अब दोनों ट्रैक लाइट जो लाइन है उसके नीचे एक एक लाइट है तो उसके लिए एक स्विच होगा, 4 1 5 स्विच हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जो ट्रैक लाइट लगा है ना, ट्रैक पट्टी, एक एक पट्टी अल्टरनेट करके एक ही स्विच से हमारा लूप हो जाएगा। जैसे एक जलेगा तो एक नहीं जलेगा, उसके बाद एक जलेगा तो एक नहीं जलेगा। तो 4 हमारा वहाँ पे था और उसके बाद एक ट्रैक लाइट में हमारा 2 सर्किट रहेगा, एक और उसके बाद एक गैप करके रहेगा तो वो रहेगा और 2 इसमें रहेगा। 4 और 4 8 सर्किट यहाँ पे हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बैक साइड आते हैं तो एक ट्रायल रूम है 9। उसके बाद एक हमारा यहाँ पे फिलामेंट लाइट लगेगा काउंटर पे आने के लिए तो 10, और एक और ऊपर हम छोड़ेंगे थोड़ा प्लानिंग के हिसाब से स्पेयर। उसके बाद 11 हो गया हमारा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे वायर है, वायर लेते हैं। वायर डालने के लिए सबसे पहले स्प्रिंग वायर या स्टील वायर के माध्यम से वायर को डाल सकते हैं, बहुत सारा वीडियो में हमने आपको दिखाया बताया है। तो यहाँ पे स्प्रिंग वायर हम पाइप के अंदर डाल लिए हैं। अब यहाँ पे हमें लेना होगा वायर। तो वायर जब हम यहाँ पे लेंगे तो वायर 1 mm का वायर हम हाफ में यूज कर रहे हैं, हाफ वायर कहें या पॉइंट का वायर कहें, जो भी लाइट है हमारा उसके लिए। तो यहाँ पे मल्टीपल कलर हमारे पास वायर है, तो हमारा जितना पॉइंट हुआ उतना वायर लेंगे सबसे पहले, और इन सब का एक हम यहाँ पे लेंगे न्यूट्रल वायर, पॉइंट का न्यूट्रल। जैसे सबसे पहले इन सबको बराबर कर लेते हैं, उसके बाद एक ब्लैक लेते हैं, ये 2.5 mm का वायर है। इन सभी को लूप करने के लिए न्यूट्रल इसी से हम लूप करके देंगे। उसके बाद स्प्रिंग वायर के अंदर एक वायर को इस तरह से डालेंगे, उसके बाद टेप लेंगे और अच्छी तरह से यहाँ पे टेप लगा देंगे ताकि हमारा वायर खींचते समय ये खुले नहीं प्रॉपर तरह से। उसके बाद यहाँ पे पाइप के अंदर वायर को खींच लेना है। 4 पाइप है इसके अंदर, जिसमें से यहाँ पे एक पाइप के अंदर हम पूरा जो हाफ वायर है उसको डाल रहे हैं, या सिंपल कहें पॉइंट का जो वायर है उसको डाल रहे हैं। अब खींचते समय एक साइड ये ध्यान में रखना होता है क्योंकि ये फंसता है, वायर उलझता है, तो उसको सुलझाना होगा और उसके बाद वायर को यहाँ से खींच लेना होगा और ये वायर हमारा ऊपर निकल जाएगा।
तो ये ज़रूरी है कि वायर पे ध्यान रखेंगे, नहीं तो पीवीसी रिमूव हो जाता है, वायर छिला जाता है, डैमेज हो जाता है। यहाँ पे हमारा ऊपर ये वायर निकल गया। अब यहाँ पे जब निकल गया तो 3 वायर तो हम यहीं पे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक फिलामेंट लाइट भी है यहाँ पे और यहीं से हमारे ट्रायल रूम में भी जाएगा। अगर आप ट्रे वाला वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन होता है तो पिछली पार्ट की वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन आपको नहीं हो। तो यहाँ पे 3 वायर हम निकाल लिए यहाँ पे। अब निकालने के बाद वायर को गांठ बांध लीजिए, या हम यहाँ पे ट्रे में ही बांध देते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए, ताकि रिवर्स कोई वायर खींचे तो उस समय हमारा बाइक गलती से वायर ऐसा नहीं कि निकल जाए। उसके बाद इसके आगे हमें डालना है। अब इस तरह से हम आगे डालते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इस वायर को खींच लेंगे। अब इस तरह से जिस वायर को जितना लंबा ज़रूरत है हम खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस न्यूट्रल लास्ट में हम खींच लेंगे, लेकिन सबसे पहले वायर को डाल देते हैं और उसके बाद न्यूट्रल को लूप कर लेंगे। अब यहाँ पे जो इसका वायरिंग डायग्राम है थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये एक सिंपल डायग्राम है, कुछ खास नहीं है, पर यहाँ पे आप समझ सकते हैं ऊपर 4 लाइट है, ट्रैक लाइट, तो 2-2 आपका सर्किट लूप है, नीचे 5 है, तो एक में 3 है, एक में 2 है, बाकी आपका फ्रंट लाइट आउटडोर लाइट के लिए है। इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए वायरिंग किया गया है और कनेक्शन किया गया है। यहाँ पे फाइनली हम वायरिंग कर लिए हैं, आपको नहीं दिखाए हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट चला गया था, अंधेरा हो गया था और काम कंप्लीट हो गया और वो वीडियो फ्रेश नहीं बना है। इसके बाद यहाँ पे एक पाइप है जो गया है बाहर। अब यहाँ पे ये बाहर आया है, यही हमारा जो लेटर है, यानी फ्रंट में जो भी वेपर लाइट लगेंगे, आउटडोर लाइट या आउटडोर में यानी फ्रंट साइड जो लाइट है उसके अंदर इसी वायर से कनेक्शन हमारा होगा। तो ये वायर हमारा सिंपल किसी भी लाइट के अंदर एक न्यूट्रल एक फेज होता है कनेक्शन, तो ब्लैक से लूप कर देंगे न्यूट्रल, और जो भी आपका एक हाफ वायर है जो लाइट का कनेक्शन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जिस तरह से लेटर में हम यहाँ पे कर देंगे। अब चलिए फिर एक बार हम अंदर आते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन होता है, मैंने पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाया हुआ है कि ट्रैक लाइट किस तरह से लगाते हैं, ट्रैक लाइट के अंदर किस तरह से कनेक्शन होता है, या ट्रैक का जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 2 वायर है और ये ट्रैक पट्टी के अंदर कनेक्शन हो गया है, यहीं से लूप करके इसके अंदर कर दें। जो लूप करना है बस वहीं पे न्यूट्रल फेज आपस में जोड़ करके लूप कनेक्शन कर लिया जाता है, सिंपल है। इसी तरह से सभी लाइट का कनेक्शन हो गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये है ट्रे के ऊपर जो वायर रहता है अच्छी तरह से ज्वाइंट कर देंगे, वो नीचे से दिखाई नहीं देगा और इस तरह से आप रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ्लेक्सिबल पाइप यानी फ्लेक्सिबल कंड्यूट भी उपयोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं, पर ट्रैक के ऊपर यानी ट्रे के ऊपर है तो फिर वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमने पूरा जोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम कनेक्शन करने से पहले, स्विच बोर्ड लगाने से पहले हम टेस्ट करने वाले हैं। एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे एक वायर से लेकर के टेम्प्रोरी हम यहाँ पे कनेक्शन किए हैं और आपको जोड़ करके दिखाते हैं किस तरह से लाइट जल रहा है। जैसे आप देखेंगे ये लाइट जल रहा है ना, इसके बाद वाला जो ट्रैक पट्टी है ये लाइट नहीं जलेगा और ये जलेगा, ठीक है। और ये इसको थोड़ा मोड़ दिया गया है काउंटर के साइड, ये तो बाद में एडजस्ट करके फिक्स जो कपड़ा होता है ना उसके ऊपर ही फोकस बनाया जाता है शोरूम में। इसी तरह से अगर आप दूसरे वायर को यहाँ पे चेक करेंगे जो हम कनेक्शन किए हैं, इस साइड का हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये जल गया, इसके बाद वाला नहीं जलेगा, उसके बाद वाला जलेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना होता है कि ज़्यादा स्विच और ज़्यादा वायर लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। अल्टरनेटिव कनेक्शन कर दिया जाता है कि कभी इमरजेंसी में कुछ लाइट हम बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दिए, लेकिन हर तरफ रोशनी है, इसलिए अल्टरनेटिव कनेक्शन किया जाता है, पास में ही नहीं किया जाता। अगर एक पास से कोई ऑप्शन नहीं है तो कर सकते हैं, या रिक्वायरमेंट है, डिमांड है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अल्टरनेटिव कनेक्शन किया गया है। सबको एक साथ जला करके भी हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, जैसे ये सभी वायर को आपस में यहाँ पे जोड़ रहे हैं, और जब सभी वायर को जोड़ेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे तो लाइट एक साथ काफ़ी अच्छा दिखेगा। चलिए हम थोड़ा सा बैक चलते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 1-2 वायर हिल गया है, उसको हम जोड़ लेते हैं, यानी पूरा लाइट यहाँ पे जोड़ते हैं और उसके बाद थोड़ा सा लुक हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फाइनली इस वायर को भी डाल देते हैं और यहाँ पे टेम्प्रोरी हम जोड़ दिए हैं और सभी लाइट हमारा जल रहा है। अब ये जो भी फोकस है काउंटर पे बना रहा है और रैक पे बना रहा है, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इसको एडजस्ट भी करना होता है
और इसके अंदर अभी मेन वायर भी डालना है, मेन बोर्ड इसी के अंदर हमें लगाना है, उसका भी कनेक्शन करना है। उस चीज़ को कैसे किया जाता है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि वायरिंग कैसे करते हैं, वायर कैसे डालते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो कमेंट कीजिए।